हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन अगर हमें भगवान शिव के बारे में शास्त्रों एवं आचार्यों के माध्यम से सुनने का मौका मिले तो इससे बड़े भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो चलिए आज हम भगवान शिव, उनके क्रियाकलाप, उनकी महिमा, उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। भारतीय जनमानस में भगवान शिव को लेकर अनेकानेक प्रकार की गलत अवधारणाएं हैं। लोगों को पता नहीं है कि भगवान शिव की पोजीशन क्या है, उनकी पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, उनसे क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। तो इन सब के ऊपर हमारे शास्त्रों में चर्चा की गई है, आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भगवान शिव आखिर हैं कौन। तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। जो परम ईश्वर हैं वो हैं कृष्ण, वो सत चित और आनंद के विग्रह हैं। अनादिर आदिर गोविंदः, अनादि, उनका कोई प्रारंभ नहीं है, आदि लेकिन वो सभी के प्रारंभ हैं, सभी के उद्गम हैं, सर्व कारण कारणम, और सभी कारणों के कारण हैं। तो जो कृष्ण हैं, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे कृष्ण क्या करते हैं, वे अपने को विस्तार करते हैं, विस्तृत करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो वो दो प्रकार के विस्तार करते हैं। एक कहलाता है स्वांश, दूसरा कहलाता है विभिन्नांश। तो ये क्या है स्वांश और विभिन्नांश? स्वांश मतलब भगवान कृष्ण जो हैं, शास्त्र बताते हैं कि वो 64 क्वालिटीज, 64 गुण धारण करते हैं। और जब इन 64 गुणों में वो 4 गुणों को छिपा लेते हैं, यानी भगवान के वो विस्तार जिनमें क्या है, जिनमें 60 क्वालिटीज इन फुल क्वांटिटी, भगवान कृष्ण के 60 गुण जो हैं वो पूर्ण मात्रा में उनमें मौजूद हैं, वो कहलाते हैं विष्णु तत्व या स्वांश। जैसे नारायण, विष्णु, हरि, जितने ये वैकुंठ जगत हैं, जितने भी वैकुंठा प्लैनेट्स, वहां पर जो चतुर्भुज विष्णु वहां पर विराजते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी भगवान कृष्ण के स्वांश हैं। यानी 94% क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन फुल क्वांटिटी ये धारण करते हैं, ये पोसेस करते हैं। दूसरा है विभिन्नांश। विभिन्नांश मतलब जीव तत्व, यानी हम सभी लोग। तो भगवान के वो विस्तार जो कि 78% क्वालिटीज ऑफ कृष्णा इन माइन्यूट क्वांटिटी, भगवान कृष्ण के 78% गुण को किसमें, थोड़ी मात्रा में जो धारण करते हैं, वो कहलाते हैं विभिन्नांश। पूरी तरह से नहीं, जैसे भगवान भी सुंदर हैं, हम भी सुंदर हैं, लेकिन भगवान अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल हैं और हमारी ब्यूटी क्या है, बहुत लिमिटेड है, सीमित है। तो क्वालिटी सेम है ब्यूटी, लेकिन क्वांटिटी क्या है हमारी क्वांटिटी बहुत सीमित है, माइन्यूट क्वांटिटी है। अब भगवान की क्वांटिटी क्या है, इनफाइनाइट, अनंत। तो ये जो दो प्रकार के भगवान के विस्तार हैं, स्वांश, विभिन्नांश, यानी विष्णु तत्व और जीव तत्व। एक और तत्व है, एक और भगवान का
आप उसे विस्तार कह दीजिए, आप उसे ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए, वो है शिव तत्व। वो शिव तत्व क्या है? वो ना तो जीव तत्व है और ना विष्णु तत्व, इन दोनों के बीच में, यानी भगवान कृष्ण वो 64 क्वालिटीज गुणों से परिपूर्ण हैं, भगवान विष्णु 60 गुणों से परिपूर्ण हैं, और जो भगवान शिव हैं वो क्या हैं? वो 54 गुणों से परिपूर्ण हैं। किसमें? असीमित मात्रा में, पूरी तरीके से भगवान कृष्ण के 54 गुणों को इन फुल क्वांटिटी, पूर्ण मात्रा में जो धारण करते हैं वो कहलाते हैं शिव। यानी 84% क्वालिटीज ऑफ कृष्णा इन फुल क्वांटिटी। तो वो विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच का एक तत्व कहलाता है शिव तत्व। इसलिए क्या होता है, कई बार हम पाते हैं कि भगवान जो शिव हैं, शिव जी की जो कुछ गतिविधियां हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे कि हम साधारण जीवों के जैसी हैं। अरे वो भी माया के वशीभूत हो गए हैं क्या? जैसे कि मोहिनी मूर्ति लीला, कि भगवान के मोहिनी स्वरूप को देख के शिव जी मोहित हो जाते हैं। और शिव जी के बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे पाते हैं कि वो बिल्कुल विष्णु जी की तरह हैं, क्योंकि वो विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच का तत्व हैं, शिव तत्व। तो भगवान शिव जो हैं वो ना तो विष्णु के बराबर हैं और उनसे ऊपर होना तो दूर की बात, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि भावुकता के कारण, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे जो शिव जी हैं वो सुप्रीम हैं, परम ईश्वर शिव जी हैं, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं क्या? पद्म पुराण कहता है, यस्तु नारायणो देवो ब्रह्म रुद्रादि देवतै समत्वेनैव वीक्षेता सा पाषंडी भवे ध्रुवम। यस्तु नारायणो देवो, जो व्यक्ति नारायण को, यानी नारायण विष्णु या कृष्ण को, ब्रह्म रुद्रादि देवतै, ब्रह्मा और रुद्र इत्यादि देवताओं के समान मानता है, वो क्या है? सा पाषंडी भवे ध्रुवम, वो तो पाषंडी है। सोचिए क्या शब्द उपयोग किया गया है। उसके लिए पाषंडी बोला गया है उसे, नॉन बिलीवर, वो तो नास्तिक है एक तरीके से। तो समत्वेनैव वीक्षेता, समान देखना, यानी जो लोग कई बार कहते हैं हां आप किसी को भी मानो, विष्णु को मानो, ब्रह्मा को मानो, शिव जी को मानो, सभी समान हैं, एक ही तो बात है। नहीं। और कोई बोले नहीं नहीं, शिव जी और ब्रह्मा जी तो विष्णु या नारायण से भी ऊपर हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही पाषंडी है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। आप वैसे भी देखेंगे, कॉमन सेंस से भी हम देखें तो भगवान शिव जो हैं वो क्या हैं? अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं। और गंगा जी क्या हैं? जो गंगा जल है वो भगवान विष्णु के चरणों को धोकर आया हुआ पानी, इसे हम कहते हैं चरणामृत। तो भगवान विष्णु, उनका चरणामृत है गंगा जल, और उसको उन्होंने कहां धारण किया है? अपने सिर पे धारण किया है। श्रीमद् भागवत कहती है, यत शौच निःसरित पवरोध केना तीर्थेन मूर्धनि अधिकृतेन शिव शिवो भूत। भगवान के चरणों को धोया हुआ पानी, गंगा जल, उसको अपने सिर पर धारण करके शिव जी, क्योंकि शिव शब्द का मतलब होता है ऑस्पिशियस, पवित्र, शिव जी भी अपने आप को क्या मानते हैं? मैं और अधिक पवित्र हो गया। तो यहां भी हम देखते हैं कि जो भृत्य होता है, जो सर्वेंट होता है, दास होता है, वो स्वामी के जो चरणों को धोया हुआ जल है वो उसको अपने सिर पर धारण करके अपने आप को कृतार्थ मानता है। वही भाव यहां पर किसका है? यहां पर शिव जी का है। इवन भागवतम ये भी कहती है आगे, शिव विरंचिनुतम। शिव जी और ब्रह्मा जी क्या हैं?
ये दोनों ही नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं किसको? भगवान विष्णु को, नारायण कृष्ण को। तो शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो शिव जी हैं वो क्या हैं? वो भगवान कृष्ण, नारायण या विष्णु के अधीन हैं, वो उनसे ऊपर नहीं है, उनके बराबर नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं कि जो भगवान शिव हैं वो दो फीचर्स में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। दो प्रकार के रूपों में हम पाते हैं उनकी गतिविधियां। तो जो टू फीचर्स ऑफ लॉर्ड शिवा हैं, पहले फीचर को, पहले रूप को बोलते हैं फंक्शनल आइडेंटिटी, कार्यात्मक पहचान। मतलब क्या हुआ इसका? तो कार्यात्मक पहचान का मतलब है कि ये जो सृष्टि है इसमें शिव जी को एक कार्य सौंपा गया है, और उस कार्य को जब वो एक पहचान लेकर पूरा करते हैं, दायित्व को निभाते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या? भगवान के गुणावतार। यानी ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी हुई ये प्रकृति है, इसमें तमोगुण के मोड ऑफ इग्नोरेंस के क्या है? वो नियंता, नियंत्रक, कंट्रोलर, इंचार्ज। तो वो क्या है? ये उनकी फंक्शनल आइडेंटिटी है, कार्यात्मक पहचान है। तो इस पहचान में क्या होता है? इस पहचान के बारे में ब्रह्म संहिता बहुत अच्छे से हमको समझाती है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीरम यथा दधिविकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु हो, यह शंभुताम तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे क्षीरम दूध है, अगर दूध में थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला दें, एसिड मिला दें, तो वो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। सो मिल्क इज नाइदर डिफरेंट फ्रॉम नॉर सेम एज, द कर्ड इज नाइदर डिफरेंट फ्रॉम नॉर सेम एज द मिल्क। जो दही है वो ना तो दूध के बराबर है और ना वो दूध से बहुत अलग है, क्योंकि वो दूध से ही आया है। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन एकदम अलग अलग हैं, अपोजिट हैं। अगर दूध का हमने ज़्यादा सेवन कर लिया और हमें पेट में प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर बोलेगा आप क्या कीजिए? आप दही का सेवन कीजिए। हालांकि स्रोत क्या है दही का? दूध ही है। तो वैसे ही क्या होता है, जब भगवान विष्णु जो हैं, जब उन्हें प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण जो है, जब उसको नियंत्रित करना होता है, उसके माध्यम से जब प्रलय करनी होती है, और दूसरा सृष्टि करने के लिए जब माया शक्ति के संपर्क में आना होता है, दुर्गा देवी के संपर्क में आना होता है, तो भगवान विष्णु का एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदला हुआ स्वरूप, वो क्या है? वो है शिव जी। वो इस कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से ब्रह्मा जी ने समझाया है कि जो विष्णु है वो क्या है? वो दूध की तरह हैं। तो शिव जी किसकी तरह हैं? वो दही की तरह हैं। इसलिए जो शिव जी हैं वो अपनी फंक्शनल आइडेंटिटी में, कार्यात्मक पहचान में, एक शक्तिशाली देवता, जिसे हम महादेव बोलते हैं, सभी देवों के देव, देवादिदेव महादेव, वो उनकी तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए क्या होता है, कभी कभार जैसे अन्य देवता हैं, ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि, वो किस में आ जाते हैं? वो माया शक्ति के वश में आ जाते हैं। इसलिए जब वो अपनी कार्यात्मक पहचान में होते हैं, फंक्शनल आइडेंटिटी में होते हैं, तो उनके कुछ क्रियाकलाप हमें कैसे लगते हैं कि जैसे वो भी माया के वशीभूत हो गए हों। शिव जी की जो दूसरी पहचान है, जो दूसरा स्वरूप है उनका, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर में, संवैधानिक रूप में क्या है? वो भगवान कृष्ण, विष्णु, नारायण के शुद्ध भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम कहती है, वैष्णवानां यथा शंभु
शिव जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, शिव जी परम वैष्णव हैं। तो जो एक परम वैष्णव होता है वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होता है। वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के नियंत्रण में नहीं आ सकता, वो शुद्ध सत्व में होता है। तो ये जो शिवजी हैं, ये जब एक शुद्ध वैष्णव की भांति व्यवहार करते हैं तो इनका जो एक बहुत महत्वपूर्ण ये कर्तव्य निभाते हैं, वो कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य है सभी जीवों के आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करना। तो आज के इस सेशन में हम ये जो शिवजी का दूसरा रूप है, स्वरूप, दूसरी पहचान, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, संवैधानिक पहचान, इस पर हम अधिक चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों को पहले वाले स्वरूप यानी फंक्शनल आइडेंटिटी, जिसमें लोग क्या मानते हैं? शिवजी को महादेव मानते हैं, उनको वो त्रिमूर्ति में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से वो एक देवता मानते हैं। इसके बारे में लोग बहुत जानते हैं, लेकिन ये जो दूसरी वाली पहचान है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, संवैधानिक पहचान, संवैधानिक स्वरूप, यानी वो भगवान विष्णु के क्या हैं? वो अनन्य भक्त हैं। इसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज या अवेयरनेस है। तो शिवजी जो हैं, उन्होंने अनेकानेक भक्तों के गुरु के रूप में कर्तव्य को निभाया है। वो उनके आध्यात्मिक गुरु बनकर उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्हें कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया। हम कुछ एक के बारे में चर्चा करेंगे यहां पर। जैसे जो शिवजी हैं वो 4 वैष्णव संप्रदाय, पद्म पुराण कहता है कि 4 वैष्णव संप्रदाय कौन से हैं? संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता, श्री ब्रह्म रुद्र कुमारो, वैष्णवा क्षिति पावना। ये 4 वैष्णव संप्रदाय जो कि इस पृथ्वी को क्या करते हैं? पावन करते हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक, ओरिजिनेटर कौन है? ब्रह्मा जी। दूसरा है श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक या ओरिजिनेटर कौन है? लक्ष्मी जी। तीसरा है कुमार संप्रदाय, यानी ब्रह्मा के 4 कुमार, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ये क्या हैं? उसके प्रवर्तक या ओरिजिनेटर। और चौथा है रुद्र संप्रदाय, यानी भगवान शिव, जो शिव जी हैं वो क्या हैं? इसके प्रवर्तक हैं, ओरिजिनेटर हैं। तो ये चारों संप्रदाय क्या हैं? ये चारों संप्रदायों में ये चारों प्रवर्तक हैं, ये आगे ज्ञान को बढ़ा रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है भगवान नारायण की भक्ति। ये जो भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण की जो भक्ति का ज्ञान है, उस भक्ति परंपरा को ये चारों अपने संप्रदाय में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यदि हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो वो ऐसा नहीं हम कहीं से भी ले लें, कोई सी भी पुस्तक उठा के पढ़ लें, कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठा के उसको सुन लें, टीवी पे कोई भी चैनल आया उसको देख लें। नहीं, जैसे हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं तो हमारे बच्चे को स्कूल भेजते समय हम पूरा ध्यान देते हैं कि बच्चे को एक प्रामाणिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में ही भेजना है। वो स्कूल या तो स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या किसी अन्य प्रामाणिक बोर्ड से एफिलिएटेड मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वहीं से हम उसको शिक्षा दिलवाएंगे। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो लोग कहीं से भी सुन लेते हैं। लोग पूछते नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान जो मैं सुन रहा हूं इस व्यक्ति से, यह व्यक्ति किसी प्रामाणिक संप्रदाय से संबंधित है या नहीं। जब भी हमें किसी भी कोई भी साधु, महात्मा, स्वामी, योगी, गुरु प्रवचन दे रहे हो तो उनसे प्रश्न करिए, बहुत अच्छी बात है महाराज जी, लेकिन आप ये बताइए
आप किस संप्रदाय से हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और चारों संप्रदाय कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए आप इनमें से किस संप्रदाय से हैं। यदि वो किसी संप्रदाय से नहीं है तो क्या करना है, उसे रिजेक्ट कर देना है, नहीं सुनना है उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान निश्चित रूप से होगा। तो शिव जी जो है वो एक संप्रदाय जो है, कौन सा, रुद्र संप्रदाय, जैसे कि जो अभी वर्तमान वल्लभ संप्रदाय यानी पुष्टि मार्गी है, वो भी क्या है, इसी रुद्र संप्रदाय की वो एक ब्रांच है। तो उसके ओरिजिनेटर हैं वो, उसके प्रमुख आचार्य हैं वो, गुरु हैं वो। वैसे ही शिव जी क्या हैं, वो देवी पार्वती के गुरु हैं। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि ये स्वामी ये बताइए कि मुझे तो लगता है कि आप ही सुप्रीम हैं, आप ही परम हैं, लेकिन मैं आपको देखती हूं कि आप भी आंखें बंद करके किसी का ध्यान करते हैं, तो क्या आपसे भी कोई परम है, ऊपर है? सबसे बड़ी आराधना कौन सी है, आप मुझे बताइए। तो शिव जी कहते हैं, आराधना नाम देवी विष्णुर आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। हे देवी, हे पार्वती, समस्त आराधनाओं में विष्णु या कृष्ण की आराधना क्या है, परम है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। तो यहां देख रहे हैं हम भगवान शिव जो हैं वो तो क्या हैं, वो तो भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना को परम मानते हैं। खुद ही कह रहे हैं, मैं किसका ध्यान करता हूं, मैं स्वयं भगवान विष्णु का ध्यान करता हूं। तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। और जो भगवान विष्णु हैं वो क्या हैं, उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया है कि जब कोई भगवान विष्णु के भक्तों की आराधना करता है, ये जानकर कि ये कौन है, ये भगवान विष्णु के भक्त हैं, मद भक्तः पूजा अभ्यधिका, तो भगवान विष्णु उसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। यही बात शिव जी भी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से भी बढ़कर विष्णु के भक्तों की आराधना है। तो अगर हम भगवान शिव से कभी जब हम प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए कि आप क्या हैं, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। इस पहचान में हमें क्या करना चाहिए, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, ना कि उन्हें केवल एक देवता मानकर उनसे कुछ भौतिक प्रलोभनों की आशा करना, इच्छा करना, भौतिक वरदान मांगना। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो शिव जी और पार्वती हैं वो एक आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सोचिए, इस पूरी सृष्टि के आदि पिता और आदि माता जो हैं वो कौन हैं, वो शिव और पार्वती हैं। पार्वती देवी स्वयं दुर्गा हैं, माया शक्ति। शिव जी कौन हैं, वो पिता हैं। तो क्या नहीं है, क्या कमी है उनके पास किसी भी चीज की, लेकिन वो कहां रहते हैं, वो हिमालय में कैलाश पर एक बेल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और लगातार क्या कर रहे हैं, हरि कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा पे चर्चा कर रहे हैं। पार्वती जो है वो प्रश्न करती हैं और शिव जी उत्तर देते हैं। तो ये है आदर्श गृहस्थ जीवन, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें पति पत्नी के बीच में कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण के ऊपर, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जिसमें कि बहुत ज्यादा लोभ लालच नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, इतने सारे कपड़े चाहिए और समय नहीं है हरि चर्चा के लिए। नहीं, वो तो गृह में भी जीवन है। तो यहां पर हम देख रहे हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य निभा रहे हैं अपनी धर्म पत्नी के लिए। फिर आगे हम पाते हैं जो श्रीमद् भागवत है उसके चतुर्थ स्कंद में एक बहुत अच्छी कथा आती है,
जिसमें भगवान शिव जो हैं वो आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य निभाते हैं। किनके लिए? प्रचेताओं के लिए। ये प्रचेता कौन है? जो पृथु महाराज हैं उन्हीं के वंशज हैं प्रचेता। ये 10 भाई होते हैं जो कि अपने पिता, जिनका नाम है प्राचीन बरही, अपने पिता के आदेश पर ये तपस्या करने के लिए जंगल जाते हैं और जंगल में एक स्थान पर एक सुंदर जलाशय, तालाब के समीप इन्हें भगवान शिव, उनके दर्शन होते हैं। शिव जी के दर्शन करके बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो शिव जी क्या करते हैं? शिव जी उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन, निर्देश देते हैं। वो जो निर्देश हैं उनको श्रीमद् भागवत में रुद्र गीत नाम से संकलित किया गया है। तो श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का 24वां अध्याय, 4th कैंटो 24th चैप्टर, उसमें ये रुद्र गीत जो है वो अंकित है। उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। देखिए रुद्र गीत में भगवान शिव जो हैं वो प्रचेताओं को क्या बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं शिव जी प्रचेताओं को? वो कहते हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो हि मे। भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः, जो भी व्यक्ति भगवान वासुदेव यानी कृष्ण उनको शरणागत है वो वास्तव में मुझे सबसे प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। कौन है भगवान शिव को प्रिय? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को शरणागत है वो भगवान शिव को प्रिय है। देखिए यानी यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हम शिव जी को सबसे ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, ना कि केवल और केवल कुछ भौतिक अभिलाषाओं को रख के शिव जी की तथाकथित भक्ति करके उनको परेशान और कर देना, जो लोग आजकल करते हैं कि शिव जी के पास जाएंगे और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। जैसी भक्ति किसने की थी? रावण ने भी की थी। तो वो भक्ति नहीं है, वो स्वार्थ है। तो भगवान शिव को कौन प्रिय है? कृष्ण भक्त भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। और फिर आगे शिव जी जो हैं वो प्रचेताओं को बताते हैं कि हे प्रचेताओं, क्या करना चाहिए? ये जो भक्ति योग है इसको कैसे संपन्न करना चाहिए? इसे भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाकर संपन्न करना चाहिए। तो शिव जी ध्यान लगाकर विष्णु के जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भगवान विष्णु नारायण, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है, इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप अनंत और साथ ही साथ संकर्षण भी कहलाते हैं। मैं तो आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। शिव जी आए कहते हैं भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। यही बात ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, बरहावतम सम असिताम्बुद सुंदरांगम, असित अंबुद सुंदरांगम। भगवान के अंग कैसे सुंदर हैं? जैसे वर्षाकालीन श्याम मेघ, ब्लैक रेनी क्लाउड होता है ना, वैसे भगवान के अंग हैं। और यही बात शिव जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। भगवान की 4 भुजाएं हैं और उन 4 भुजाओं में वो शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण किए हुए हैं। उनका मुख बहुत सुंदर है, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उनके बाल काले और घुंघराले हैं। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान है और उसके साथ साथ भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं भी हैं जो कि लक्ष्मी का प्रतीक हैं। देखिए शिव जी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं यहां पर। और फिर कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से, किस विधि से? जिस प्रकार से शिव जी ने भगवान का ध्यान किया है, इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का ध्यान करके
उनके चरण कमलों में अपना ध्यान लगा के क्या करना चाहिए, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए। इसे ही बोलते हैं भक्ति योग। तो शिव जी तो आचार्य गुरु के रूप में कृष्ण भक्ति सिखा रहे हैं। आप देखिए यहां श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। और आगे शिव जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं इन प्रचेताओं को, जो हमारे लिए भी क्या है, अति महत्वपूर्ण है। शिव जी कहते हैं, क्षणार्धे नापि तुल्ये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। क्या कह रहे हैं वो, क्षणार्धे ना अपि तुल्ये भगवत संगी संगस्य। यदि हमें आधे क्षण के लिए भी भगवत संगी का संग, भगवत संगी मतलब भगवान का भक्त, यदि हमें आधे क्षण के लिए भी भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो वो उसकी तुलना किससे नहीं कर सकते, उसकी तुलना स्वर्ग से नहीं कर सकते और अपुनर्भवम इवन मोक्ष से नहीं कर सकते। भगवान के शुद्ध भक्तों का आधे क्षण का संग भी स्वर्ग या मोक्ष मुक्ति से बढ़कर है। तो वो कहते हैं मर्त्यानाम, अरे ये जो हम जैसे लोग हैं मर्त्य, जो इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, जो मरणासन्न है, एक ना एक दिन हमारी मृत्यु तो होनी है, तो इनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, सबसे बड़ा वरदान या आशीर्वाद है भगवान के भक्तों का संग। और वो कहते हैं कि हे विष्णु नारायण, मैं भी वही वरदान चाहता हूं कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति प्रदान करें। तो हम समझ सकते हैं ये जो साधु संग है, भक्तों का संग है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि भगवान शिव भी स्वयं क्या कर रहे हैं, उनकी भी लालसा है कि मैं क्या करूं, मैं भी भगवान के भक्तों का संग करूं। श्री चैतन्य चरितामृत कहती है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। अरे कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल कारण ही साधु संग है, भक्त संग है। कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। और चाहे हमको कृष्ण का प्रेम क्यों नहीं मिल जाए, हमें भक्ति की पराकाष्ठा क्यों नहीं मिल जाए, हम शुद्ध भक्त भी क्यों ना बन जाएं, फिर भी क्या है, फिर भी ये जो भक्त संग है, साधु संग है, ये क्या है, सबसे मुख्य अंग है। तो कभी भी भक्तों के संग को हमको ग्रांटेड लाइटली, उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ठीक है अब भक्तों का संग मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। नहीं, हमें हैंकर करना चाहिए कब हम भक्तों के संग में रहेंगे। संग का मतलब केवल ये नहीं फिजिकली शारीरिक रूप से निकट रहना, संग का मतलब है उनके मुख से सुनना, चर्चा करना, उनकी सेवा करना। तो ये क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और सारे शास्त्रों का सार है साधु संग करना। तो वो भी यही प्रार्थना कर रहे हैं और वो कहते हैं ये रुद्र गीत है, यदि इसका कोई जप करता है तो उसको क्या होगा, वो भगवान कृष्ण का वो भक्त जो क्या करता है, इस रुद्र गीत का ध्यान और आदर पूर्वक जप करता है तो उसे शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान की कृपा उसे सरलता पूर्वक प्राप्त होगी। तो शिव जी के उपदेश जो हैं वो किसके लिए बने हैं, भगवान कृष्ण विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से शिव जी क्या कर रहे हैं, वो सभी लोगों को भगवान कृष्ण का भक्त बनाना चाहते हैं, उनकी भक्ति में लेकर आना चाहते हैं। ऐसे ही एक और महान भक्त हैं जिनके जीवन में भगवान शिव ने एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य निभाया और उन्हें भी भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। वो हैं श्री नरसिंह मेहता। गुजरात में तो सब लोग इन्हें जानते हैं, ऑलमोस्ट लगभग पूरे भारत में भी अधिकांश लोग जानते हैं नरसिंह मेहता। इनका नाम था नरसिंह मेहता,
आम भाषा में नरसिंह मेहता कहते हैं। तो जब परिस्थितिवश नरसिंह मेहता जी को अपना घर छोड़ना पड़ा तो वो 7 दिनों के लिए एक शिव मंदिर में रहते हैं और वहां पर बहुत तपस्या करते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से ही शिव जी से बहुत लगाव होता है। तो तपस्या करते हैं तो शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे पूछते हैं कि नरसिंह बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे भगवान कृष्ण की रास लीला के दर्शन करवाइए। शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो भक्त जो शिव जी से कृष्ण भक्ति मांगते हैं उनसे शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं तथास्तु, तुम्हें दर्शन होंगे। तो नरसिंह मेहता जो होते हैं, जब शिव जी के आशीर्वाद से उन्हें भगवान की रास लीला के दर्शन होते हैं तो वो, हम जानते हैं, कितने बड़े महान कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से नरसिंह मेहता को जो कृष्ण भक्ति में लेकर आते हैं वो हैं शिव जी। न केवल शिव जी जो हैं वो अपने स्वरूप में भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि वो इस भौतिक संसार में अवतरित भी होते हैं आचार्य के रूप में। तो जब भगवान शिव अवतरित हुए आचार्य के रूप में तो कहलाए शंकर आचार्य, यानी शंकराचार्य, जिन्हें हम श्रीपाद शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है, भगवान शिव जो हैं वो देवी पार्वती को बोल रहे हैं कि मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मया विहितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। हे देवी पार्वती, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। कलयुग में एक ब्राह्मण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा और क्या करूंगा? मया विहितम, मैं प्रचार करूंगा किसका? मायावादम असत शास्त्रम। ये जो मायावाद है जो कि असत शास्त्र है, असत का मतलब होता है टेम्पररी, थोड़े समय के लिए कोई वस्तु यदि क्या हो, रिक्वायर्ड हो, जरूरी हो, उसे बोलते हैं असत। वो सत नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो ये मायावाद है। मायावाद का मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ माया है। यहां तक कि जो भगवान भी अवतरित होते हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, मत्स्य, ये भी सब क्या हैं? ये सब भी माया के वशीभूत होकर अवतरित होते हैं। भगवान का जो कलेवर है, शरीर है, वो भी प्रकृति के 3 गुणों का बना हुआ है, बस उसमें सत्व गुण अधिक है। तो ये क्या है? ये जो मायावादी फिलॉसफी है, मायावादी दर्शन, ये भगवान के साकार सगुण फीचर उसको नहीं मानता। ये कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, और एक दिन हमें भी क्या है? हमें भी एक दिन भगवान में जाके विलीन हो जाना है, लीन हो जाना है, ब्रह्म लीन हो जाना है। लेकिन सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। भगवान क्या है? भगवान का एक स्वरूप है, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अबुद्धया मतलब बुद्धिहीन लोग। वो कहते हैं कि अव्यक्तम, ये जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, ये अभी क्या है? साकार सगुण भगवान के रूप में अवतरित हुआ है। मन्यते माम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो लोग मुझे ऐसा मानते हैं कि निराकार निर्गुण ब्रह्म जो है वो साकार सगुण भगवान के रूप में अवतरित हुआ है, वो तो क्या है? बुद्धिहीन है। तो ये मायावादी जो है, ये फिलॉसफी दर्शन थोड़े समय के लिए चाहिए था, क्योंकि उस समय पर पूरे भारतवर्ष में सब जगह बुद्धिज्म फैल गया था। अब बुद्धिज्म क्या है? वेद ना मानिया बौद्ध होए नास्तिक। वो एक तरह का नास्तिकवाद है, क्योंकि वो
ना तो आत्मा को मानते हैं और ना भगवान को मानते हैं। तो किसी भी प्रकार से क्या करना है, लोगों को वेदों की प्रामाणिकता के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान विष्णु के ही आदेश से ये जो असत मायावादी शास्त्र है इसका प्रचार किया। लेकिन एट द कोर ऑफ द हार्ट आप पाएंगे जो हृदय से शंकराचार्य जी क्या थे, वो तो भगवान गोविंद विष्णु कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। इसलिए अपने जीवन के अंतिम समय में श्रीपाद शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छी उत्कृष्ट रचना की जिसका नाम है मोह मुद्गर स्तोत्र, जिसको हम आम भाषा में भज गोविंदम स्तोत्र के नाम से जानते हैं। मोह मुद्गर मतलब होता है एक बहुत भारी भरकम लकड़ी का एक लॉग, डंडा, बहुत भारी। पहले के जमाने में पहलवान लोग अखाड़े में उसको ऐसे घुमाते थे, अगर किसी को मार दें उससे तो मर जाएगा व्यक्ति, इतना भारी होता था वो। तो इस संसार में हमारे बंधन का कारण क्या है, वो है हमारा मोह। उस मोह को मारने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शन है किसमें, इस स्तोत्र में, वो मुद्गर की तरह है। तो इनमें से करीब शंकराचार्य जी ने उन्होंने ओवरऑल इस स्तोत्र में 33 श्लोक हैं। पहले जो 12 श्लोक हैं वो स्वयं शंकराचार्य जी के द्वारा बोले हुए हैं। उसके बाद जब शंकराचार्य जी बोल रहे थे इस स्तोत्र को, तो क्या परिस्थिति थी उस समय, वो वाराणसी में विहार कर रहे थे, टहल रहे थे अपने शिष्यों के साथ में। करीब 14 शिष्य साथ में थे और उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, वो व्याकरण के नियमों को पढ़ रहा है, ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, ये समास, ये संधि। क्योंकि ये जो मायावादी दर्शन होता है इसमें क्या करते हैं ये लोग केवल और केवल शास्त्रों का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। शास्त्रों को अभिधावृत्ति की जगह, यानी कि उनका जो सीधा सीधा अर्थ है वो निकालने की जगह टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकालना। तो वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है, ऐसे को संधि समास इत्यादि उनको पढ़ रहा है और उसकी मृत्यु होने वाली कुछ समय में। वो बुजुर्ग है, वो वृद्ध है, उन्हें बहुत दुख होता है, आर्द्र हो जाते हैं, नम हो जाते हैं हृदय से। और तब इनके मुख से स्पॉन्टेनियसली, स्वतः ये मोह मुद्गर स्तोत्र, भज गोविंदम स्तोत्र वो प्रस्फुटित हो उठता है, निकलता है। तो 12 श्लोक स्वयं बोलते हैं। उसके बाद इनके जो शिष्य हैं वो भी इसी भज गोविंदम स्तोत्र, इसी विषय में एक एक श्लोक वो बोलते हैं। इस प्रकार से पूरी रचना जो है वो 33 श्लोकों में पूरी होती है। तो उसका जो पहला श्लोक जो शंकराचार्य जी बोलते हैं, वो बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिण करिणे। वो कहते हैं मूढ़ मते, अरे मूर्ख, धूर्त, बुद्धिहीन, बेवकूफ, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर और गोविंद का भजन कर। क्योंकि संप्राप्ते सन्निहिते काले, अरे जब अंतिम समय आएगा तो ये व्याकरण का ज्ञान, ये जो इतना बड़ा स्कॉलरशिप है, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, अरे ये सब काम नहीं आएगा। तो वो कह रहे हैं क्योंकि आचार्य हैं, उन्हें डांटने का अधिकार है हम जैसे बद्ध जीवों को, तो डांट कर कह रहे हैं कृपा के कारण। अंदर से बहुत दुखी हैं वो कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो हैं वो गोविंद का भजन नहीं कर रहे हैं। तो किसमें व्यस्त हैं लोग, वो आगे कहते हैं कि मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम
कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। मूढ़, दोबारा कह रहे हैं, अरे मूर्ख, क्या पैसा 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 पैसे के पीछे भाग रहा है केवल? एक दिन पता नहीं चलेगा कब मृत्यु हो जाएगी। ये धनागम तृष्णाम, जो धन की तृष्णा है, इसको छोड़। ये दुर्बुद्धि है, केवल रुपया रुपया रुपये के पीछे भागना। क्योंकि जीवन चलाने के लिए रुपया चाहिए बस। कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम, अपने जीवन को, अपने मन को क्या करो? इस रुपये की तृष्णा से मुक्त करो। तुम्हें अपने कर्म से जीवन निर्वाह के लिए जितना धन मिलता है उसमें क्या रहो तुम? वित्तम तेन विनोदय चित्तम, अपने चित्त को प्रसन्न रखना सीखो। ये नहीं कि इतना बहुमूल्य मानव जीवन केवल रुपया कमाने में ही निकाल दिया, कि काल चिड़ैया चुग गई कियो न हरि से ने, और अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। जो काल है वो चिड़िया की तरह क्या कर रहा है? वो हमारे जीवन को चुग रहा है, एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड। और जीवन के अंत में क्या होगा? हमने हरि से तो स्नेह किया ही नहीं, हम तो रुपया पैसा धन दौलत इसके पीछे भाग रहे हैं बस। तो वो कह रहे हैं ये जो है दुर्बुद्धि, इसको छोड़ो। और क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, जिसमें क्या हो जाए? हमारा निर्वाह हो जाए। बस उतना रुपया कमाओ, बाकी समय बचाओ। समय बचाकर क्या करो? उसको आध्यात्मिक प्रगति में लगाओ। क्योंकि नलिनी दलगत जलमति तरलम तावत जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। क्योंकि लोग इस दुनिया में ऐसे जीते हैं, ऐसे वो परमानेंट हैं। ना किसी को भी देख लीजिए आप, हर व्यक्ति जो है वो ऐसे जी रहा है कि हम तो क्या हैं यहां पर, हम तो परमानेंट हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे जाएंगे कैसे? 1 घंटे जिम करते हैं, आधा घंटे स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, डेली के डेली सब चेकअप भी करते हैं, बीपी, शुगर, ये सब हमारा कंट्रोल में है। मुझे तो नहीं लगता मेरी डेथ होगी। और इतना स्ट्रांग बॉडी है मेरा, डेली जिम जाता हूं। अगर यमदूत आएगा तो एक पंच मार देंगे यमदूत को भी, तो मेरी डेथ नहीं होने वाली है। सब लोग दुनिया में ऐसे जी रहे हैं, आप किसी को भी देख लीजिए। लेकिन यहां पर कह रहे हैं शंकराचार्य जी, क्या कह रहे हैं? कि नलिनी दलगत जलमति तरलम, जैसे तालाब में कमल का जो फूल होता है उसकी पंखुड़ी पे अगर कोई बूंद छलक कर आ जाए ऊपर, तो वो बूंद क्या है? वो लगातार घूम रही है पंखुड़ी पे। किसी भी समय वो जो बूंद है वो लोटस पेटल, कमल की पंखुड़ी से पुनः पानी में गिरकर अपना अस्तित्व खो सकती है। वैसे ही हम भी क्या हैं? किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। चाणक्य पंडित कहते हैं स्मरा नित्यम नित्यदा। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो हमेशा याद रखे कि मेरी कभी मृत्यु हो सकती है। तो लोग जो है सत्य को भूल गए हैं, वो याद दिला रहे हैं कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। ये गोविंद के भजन को डिले मत करो, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, नहीं, अभी से इंस्टेंटली स्टार्ट करो भक्ति योग को। और तुम जिनके पीछे पागल हो ना कि हाय पत्नी, हाय बच्चा, हाय परिवार, हाय मेरे रिश्तेदार, हाय मेरा समाज, हाय मेरी दुनिया, हाय मेरा देश, अरे ये हाय हाय कुछ काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायौ देहा पाए भार्यापि बिभ्यति तस्मिन् काये। अरे जब तक ये प्राण वायु चल रही है शरीर में, तब तक सब आपसे पूछेंगे, हाँ पटेल साहब कैसे हैं, हाँ शर्मा जी कैसे हैं, हाँ गुप्ता जी कैसे हैं, हाँ सिंह साहब कैसे हैं, सब कुशलता पूछेंगे। लेकिन जिस दिन
इस शरीर से प्राणवायु निकल गई ना, उस दिन वो पत्नी जिससे आपने अपना तन मन धन जीवन सब कुछ शेयर कर दिया, वो भी इस शरीर को देखकर बिभ्यति, डर जाएगी। अगर मान लीजिए मृत्यु के 3-4 दिन बाद पति जो है वो लौट के आता है और गेट नॉक करता है, अपनी पत्नी के रूम का, बोलता है स्वीट हार्ट ओपन द रूम। तुम्हें याद है हमने गाना गाया था कि मर भी गया तो मैं तुम्हें करता रहूंगा प्यार। तो मैं तो क्या है, मैं तो अपना वादा निभाने के लिए आ गया, मरने के बाद भी मैं तो प्यार जताने के लिए आ गया। क्या करेगी पत्नी? गेट खोलेगी, गले से लगाएगी, बोले अरे मैं तो मिस कर रही थी आपको। बोलेगी भूत। ये कटु सत्य है, मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। जिस दिन शरीर छोड़ दिया उस दिन हमारी पहचान इतनी बदल जाएगी कि लोग डरने लग जाएंगे यदि हम लौट के आ जाएं तो कह रहे हैं अरे क्या करो, आप केवल इस परिवार समाज देश दुनिया बीवी बच्चे इसमें क्या मत रहो, आसक्त मत रहो। तो बताते हैं कैसे लोग किसमें व्यस्त हैं कि बालस्तावद क्रीड़ा सक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिंता मग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। उन्होंने पूरे संसार का एनालिसिस किया और वो बता रहे हैं कि मैंने तो पूरी दुनिया देखी है और मैं पाता हूं कि जो बच्चे हैं वो किसमें हैं, खेल कूद में बिजी हैं। करेक्ट, वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ और गेम खेल रहे हैं। और तरुणा, जब जवान हो गया व्यक्ति, जवान लोग हैं, तो जवान लड़के हैं वो जवान लड़कियों के पीछे पागल हैं। करेक्ट, हम देख रहे हैं पूरा का पूरा उन्होंने 7 दिन का त्योहार मना दिया इसके लिए, एक ये डे वो डे। करेक्ट, तो ये क्या है, जवान लोग वो तरुणियों के लड़कियों के पीछे पागल हैं, उसमें आसक्त हैं। और जो वृद्ध है वो चिंता मग्न है। तो परम ब्रह्म कृष्ण भक्ति में तो कोई भी मग्न नहीं है, कोई भी आसक्त नहीं है। तो कितने दुर्भाग्य की बात है। देखिए दुनिया में लोग कहते हैं हाँ जब हम बड़े होंगे तो भक्ति करेंगे। नहीं, यदि हम अज्ञान में हैं तो ये हमारी कंडीशन होगी कि बचपन में क्या करेंगे, बचपन में हम बचपन के खिलौनों से खेल रहे हैं, बचपन की गुड्डे गुड़िया खेल खेल रहे हैं। जवान हो गए, बड़े हो गए तो जवानी के खिलौने हैं, बिग बॉयज टॉयज, बिग इंपोर्टेड कार चाहिए। वो क्या है, वो भी तो खिलौना ही तो है, बड़े बच्चे का खिलौना। ये वाली लड़की चाहिए, ये क्या है, ये जब छोटा बच्चा छोटी गुड़िया के पीछे पागल है, बड़ा बच्चा बड़ी गुड़िया के पीछे पागल है। तो कब मैच्योर होंगे भाई? शास्त्र कह रहे हैं बी मैच्योर, परिपक्व होइए। पूरा जीवन भर व्यक्ति ये खिलौने गुड्डे गुड़िया के खेल में निकाल देता है। शंकराचार्य जी इसके लिए बहुत शोक मना रहे हैं। तो क्या करें, क्या इलाज है इसका? तो वो कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। यह है जीवन का उद्देश्य, जीवन मुक्ति, मुक्ति की ओर आगे बढ़ना, ना कि बंधनों में बंधते चले जाना। तो क्या करना होगा? सत्संग करना होगा। वही जो भगवान शिव ने पहले बोला, क्या दीजिए मुझे आप? भक्तों का संग दीजिए। सारे शास्त्रों का सार है सत्संग। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये मानव जन्म दुर्लभ है और इस मानव जन्म में और भी दुर्लभ क्या है? सत्संग दुर्लभ है। और क्या करिए? तरौ एई भव सिंधुरे, सत्संग का लाभ लेकर संसार सागर को पार करिए, मुक्त होइए इससे। तो सत्संग से क्या होता है? निस्संग, बुरा संग छूट जाता है। और जब निस्संग होता है, आसक्तियां छूटती हैं, जो भौतिक आसक्तियां चली जाती हैं, तो निर्मोहत्वम। हम सभी क्या हैं इस दुनिया में?
मोह के कारण अंधे हैं। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं और मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं आदमी हूं, ये मेरी औरत है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मोह है। वो कहते हैं भाई कौन तेरा, काते कांता कस्ते पुत्रा संसारोयम अति विचित्रा। अरे कौन तेरी पत्नी, कौन तेरे बच्चे, कौन तेरा परिवार। कश्य त्वम कहा कुतो आयाता, अरे तुम किसके हो, कहां से आए हो। तत्वम चिंतयन तदिह भ्राता, अरे भाई थोड़ा इस तत्व पे, इस फैक्ट पे थोड़ी चिंतन तो करो। क्या तुम इतने डूब गए इस भौतिक संसार में कि तुमने जिस चीज से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है उसे तुमने क्या मान लिया है, मैं और मेरा। तो क्या होगा, सत्संग करने से ये जो मोह है मैं और मेरा, ये नष्ट हो जाएगा। तब होगा निश्चल तत्वम, हमारा मन जो चंचल है अभी रुकता ही नहीं है भगवत भजन में, इसमें निश्चलता आएगी, निष्ठा आएगी, और तब क्या होगा, जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आगे इस स्तोत्र में आता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अरे ये अच्छा नहीं है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक जन्म लो, उसके लिए मां के गर्भ में, पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक मां के जठर में, कोख में 9-10 महीने उल्टे टंगे रहो। वो इतनी गंदी जगह है, वहां पर मल मूत्र रक्त मांस हड्डियां वो चारों तरफ हैं उस छोटे शिशु के। वो जो कीड़े हैं उसको काट रहे हैं, और जो मां जैसा व्यवहार करती है, खाना खाती है, उससे उसको बहुत कष्ट मिलता है। हम भूल जाते हैं। लेकिन बाहर आती हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे व्हाट हैप्पी बर्थडे नॉनसेंस। इतना मिजरी, इतना कष्ट पाकर वो वहां से बाहर आया है। उसको आप समझाइए, बर्थडे का मतलब है हर बर्थडे पर अपने आप को रिमाइंड करवाना कि ये जो ह्यूमन बर्थ है, मानव जन्म है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे भगवत भक्ति करके, सत्संग का लाभ लेकर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। यह है सही मायने में जन्मदिन, बर्थडे का मीनिंग या अर्थ। ना कि वो केक लाए, केक काटा, ये किया वो किया, ये लाइक भेजा, विश भेजा, उसका कोई फायदा नहीं है, इट इज यूजलेस। ये हमें रिमाइंड करना चाहिए कि नहीं, अब और किसी मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करना है, अब और वहां पर 9-10 महीने उल्टा टंगे नहीं रहना है। इस संसार में बहुत बहुत समस्याएं हैं। तो वो कह रहे हैं कृपया अपारे पाहि मुरारे, हे मुरारी, हे कृष्ण, आप मुझे इस संसार की विषम परिस्थितियों से बाहर निकालिए, मुझे अब एक और मां के गर्भ में नहीं जाना। तो क्या तरीका है संसार की विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का, वो बता रहे हैं। वो तरीका, वो मेथड क्या है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद भव मुक्तः स इंद्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। तो यदि हमें क्या करना है, यदि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो भगवान की भक्ति करनी होगी। और अगर हमें भक्ति करनी है तो उसके लिए एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना होगा, निर्भर होना होगा उनकी कृपा पर। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, वो भक्त जो क्या करता है, गुरु के चरण कमलों पर निर्भर रहता है, उनके आदेशों का 100% पालन करता है। वो इस संसार से अचिरात मतलब शीघ्र, अतिशीघ्र मुक्त हो जाता है। तो गुरु के जो वचन हैं, आदेश हैं, उपदेश हैं, उनका इंद्रिय मानस नियमाद, मन और इंद्रियों को संयमित करके, कंट्रोल में करके क्या करना चाहिए, हमें उनको पालन करना चाहिए। तब हम अपने हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की
शरण लेने के लिए क्या कह रहे हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं शंकराचार्य जी। और ये जो स्तोत्र है इसका अंतिम श्लोक में भी कहते हैं, वो शुरू में भी क्या ही कहा था कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम संस्मरणादन्यमुपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। अरे मूढ़मती, मूर्ख, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर और सिर्फ गोविंद का भजन कर। और नाम संस्मरणात् अन्यम उपायम, इस नाम स्मरण के, भगवान के नाम का जप संकीर्तन करने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं पश्यामो, मुझे नहीं दिखाई देता है, भवतरणे, संसार सागर से बाहर निकलने का। तो कलयुग में कुछ काम नहीं आएगा, कोई और योग काम नहीं आएगा, कोई क्रिया काम नहीं आएगी, ये सब फालतू का अगड़म बगड़म ऊट पटांग, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल और केवल भगवान हरि कृष्ण विष्णु नारायण के जो नाम हैं वही काम आने वाले हैं। यही बात भगवान शिव कह रहे हैं जब वो शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए। यही बात ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कली संतरण उपनिषद में कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, यानी ये 16 नामों वाला महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, यही कलयुग के कल्मष, कंटेमिनेशन, डर्ट, इम्प्योरिटी, गंदगी का नाश करेगा। और नाथा पड़तरोपायः, जैसे यहां पर बोला गया है, नाम संस्मरणाद अन्य उपायम नहीं पश्यामो भवतरणे, वो भी कह रहे हैं नाथा पड़तरोपायः। ये जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देखेंगे तो यही उपाय आएगा। तो हम देखते हैं कैसे कैसे, चाहे ब्रह्मा जी को देख लें, चाहे हम शिव जी को देख लें, सभी एक बात कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति करो, गोविंद भजन करो। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भगवान शिव की प्रशंसा में, महिमा में एक स्तोत्र की रचना की जिसका नाम है शिवाष्टकम। उन्होंने 8 प्रार्थनाएं लिखी, जैसे उन्होंने शिक्षाष्टकम बोला है वैसे ही एक शिवाष्टकम। ये 8 प्रार्थनाएं बहुत ही मीनिंगफुल, यानी अर्थपूर्ण हैं। इनका अर्थ समझ के हमें पता लग गया कि भगवान शिव जो हैं उनके अंतर मन की स्थिति क्या है, वास्तव में भगवान शिव जो हैं वो किस प्रकार से एक अनन्य कृष्ण भक्त हैं। तो शिवाष्टकम के एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरुवे नमः। हे भगवान शिव, सर्व गुरुवे नमः, आप सभी के गुरु हैं, जैसा मैंने बताया पहले भी। तो हे भगवान शिव जो कि सबके गुरु हैं, आपको क्या है, आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, क्योंकि आप क्या हैं, हरेर भक्ति सुख प्रदाय, आप सबके गुरु बनकर सभी को क्या देते हैं, हरि भक्ति का सुख प्रदान करते हैं। तो जो असली शिव जी का जो फॉलोअर होगा, अपने आप को जो शिव भक्त बोलता है, उसका कृष्ण भक्त होना कंपलसरी है। क्योंकि शिव जी को यदि आपने प्रसन्न किया है तो मतलब वह आपको हरि भक्ति का सुख देंगे ही देंगे। तो ये शिव जी की पोजीशन है, वो हमको हरि भक्ति का सुख देंगे, हरि भक्ति का सुख देते हैं वो किसी व्यक्ति के जीवन में, प्रोवाइडेड हम उनके पास इसी मोटिव से जाएं। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगले श्लोक में, सदा समुत्कंठ गोविंद लीला गान प्रवीणाय नमोस्तु तुभ्यम। जो शिव जी हैं वो क्या कर रहे हैं, सदा समुत्कंठ गोविंद लीला गान प्रवीणा। हे शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप क्या हैं,
आप सदैव उत्कंठा पूर्वक ईगरली गोविंद लीला का जो गान है, जो भगवान गोविंद हैं, कृष्ण हैं, उनकी जो मधुर लीला है उसका गान, उसका कीर्तन आप क्या कर रहे हैं, उसमें प्रवीण हैं आप दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। यू आर एक्सपर्ट इन कॉन्स्टेंटली रिसाइटिंग द ग्लोरीज ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गोविंदा। तो देखिए शिव जी की ये सिचुएशन है। शिव जी तो सदैव अपने कंठ से क्या करते हैं, गोविंद की लीला का गान कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, उन्होंने किसको बताया, वो सदैव देवी पार्वती को सुना रहे हैं, अनेक अनेक ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। जो श्रीमद् भागवत है वो भी शिव जी ने सबसे पहले किसको सुनाया, वो पार्वती जी को सुनाया। और ये जो अंतिम श्लोक आता है शिवाष्टकम में, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एतम शिवाष्टकम अद्भुतम महत् शृण्वन् हरि प्रेम लभेत शीघ्रम। जो व्यक्ति शिवाष्टक को पढ़ता है उसे क्या लिखता है, उसे क्या मिलता है, उसे शीघ्र ही श्री हरि का प्रेम मिलता है। तो देखिए आप, मतलब शिव जी का ग्लोरिफिकेशन करने पर भी किसका प्रेम मिलेगा आपको, भगवान हरि का प्रेम मिलना चाहिए, क्योंकि वो परम वैष्णव हैं। शिव जी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं वो। तो इस प्रकार से हमने पाया कि जो शिव जी हैं उनकी हमने संवैधानिक जो उनका फीचर है, स्वरूप है, यानी भगवान के एक शुद्ध भक्त वैष्णवानाम यथा शंभो परम वैष्णव, हमने उस पर चर्चा की और हमने समझा कि कैसे जो शिव जी हैं वो चाहते हैं कि हर जीव जो है उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। वो इतने दयालु हैं कि वो तो क्या करते हैं, वो तो शमशान में जाकर वो जीव जिन्हें क्या है, जिन्हें स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी प्राप्त नहीं हो रही है, जो भूत प्रेत पिशाच की योनि में हैं, वो तो उनको भी किसी ना किसी प्रकार से चाहते हैं कि वो भी भक्ति में आ जाएं। तो ऐसे जीवों के वो बीच जाकर रहते हैं ताकि उन्हें भी क्या कर सकें, उनका भी उद्धार कर सकें। लेकिन तथाकथित धूर्त लोग हैं इस दुनिया में, वो लोग कहते हैं, तर्क देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अरे भगवान शिव तो धूम्रपान करते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, तो फिर यदि हम भी ऐसा करें तो गलत ही क्या है, आखिर भगवान ने भी तो ऐसा किया है। करेक्ट। आजकल आप देखिए बहुत सारे व्हीकल्स के पीछे एक उन्होंने एक भद्दा सा फोटोग्राफ भी लगा दिया है, पिक्चर, जिसमें भगवान शिव को क्या बना दिया है उन्होंने, बस एक गांजा पीने वाला। तो इसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि तेजीय सामना दोषाय, जो पावरफुल भगवान या भगवान के जो भक्त हैं, जैसे भगवान कृष्ण, विष्णु, नारायण, या फिर जो शिवजी हैं या भगवान ब्रह्मा हैं, ऐसे जो पावरफुल शक्तिशाली व्यक्तित्व जो हैं, इनको किसी भी प्रकार का दोष प्रदूषित नहीं करता। और क्या उदाहरण आता है उसके लिए, जैसे सूर्य है, जो सूरज है वो एक गंदी से गंदी जगह से भी क्या करता है, शुद्ध पानी को सोख लेता है। यदि किसी जगह पर क्या है, कीचड़, मल मूत्र इत्यादि भरा हुआ है, तो जो सूरज है उसके प्रकाश से क्या होगा, वो उसको पूरी तरह सुखा देगा और एकदम शुद्ध पानी वहां से सोख लेगा, और वो जगह भी क्या हो जाएगी, वो जगह भी एकदम शुद्ध हो जाएगी। और ऐसा करने से जो सूरज है वो अपवित्र नहीं होता, प्रदूषित नहीं होता। तो यदि एक मटेरियल ऑब्जेक्ट, एक भौतिक वस्तु के लिए ऐसा संभव है कि वो एक गंदी से गंदी चीज को भी क्या करे, स्पर्श करने के बावजूद भी प्रदूषित नहीं हो, बल्कि उसको शुद्ध कर दे,
तो ये जो ऐसे एम्पावर्ड पर्सनालिटीज हैं, पावरफुल पर्सनालिटीज, शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं, जैसे कि भगवान शिव या ब्रह्मा, तो ये भी क्या हैं, ये भी किसी भी प्रकार के तथाकथित निम्न श्रेणी का कार्य या पाप कृत्य उनसे क्या नहीं होते, ये प्रभावित नहीं होते। तो अगर भगवान शिव क्या करते हैं, वो गांजा भी पीते हैं, अगर वो भांग भी पीते हैं, तो वो इससे प्रभावित नहीं होते। हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या नहीं है, हम तेजी शाम नहीं है, हम पावरफुल नहीं है, हम शक्तिशाली नहीं है। अगर शिव जी की नकल ही करनी है तो पूरी तरीके से करिए ना। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से क्या आया, जब हलाहल विष निकल के आया तो उसको शिव जी ने पी लिया। तो आप भी अगर शिव जी की नकल करके गांजा और भांग पीना चाहते हैं तो फिर ये नकल भी कीजिए, 1-2 बूंद साइनाइड की पी लीजिए। शिव जी तो अपने गले में एक सांप को भी टांग के रखते हैं, तो आप भी एक कोबरा ला के टांग लीजिए अपने गले में। तो नकल करनी है तो पूरी तरीके से करिए ना, आधा क्यों करना है, थोड़ा क्यों करना है। तो ये क्या है, ये वर्तमान कलयुग में ये जो गंजेड़ी भंगेड़ी जैसे लोग हैं ना, इनका काम ही ये है, क्या करना, कुतर्क करना बस, कि शिव जी ऐसा करते हैं तो हम भी करेंगे। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लोग भगवान कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। अरे कृष्ण भगवान ने तो रासलीला की थी, गोपियों के साथ नृत्य किया था, तो अगर हम भी क्या करते हैं, अरे हम भी अगर ऐसा करते हैं, यंग गर्ल्स के साथ में, युवतियों के साथ में हम भी डांस करते हैं, तो गलत क्या है इसमें। और लोगों ने तो आजकल धार्मिक त्योहारों को भी क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। नवरात्र के समय लोग डांडिया या फिर गरबा खेलते हैं, फूहड़ गाने चलाकर, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जिनसे केवल और केवल वातावरण में कामुकता ही फैलती है। ऐसे गानों को चलाकर वो लोग क्या करेंगे, लड़के लड़कियां स्त्री पुरुष एक साथ डांडिया या गरबा खेलेंगे। कहाँ बोला है भगवान ने भगवत गीता में, किसी भी शास्त्र में, कि तुम डांडिया खेलना या फिर तुम गरबा ऐसे आपस में मिलके गरबा खेलना, वो भी फूहड़ गाने चलाकर? नहीं, कृष्ण भगवान ने किया, इसलिए हम भी करते हैं। तो जो कृष्ण ने किया है वो सब कुछ करो ना। कृष्ण भगवान ने तो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन भी उठा लिया था। तुम भी उठा लो 5-10 किलो वजन। भगवान ने 7 दिन उठाया, तुम 7 मिनट या 7 घंटे उठा लो। भगवान कृष्ण तो कालिया नाग के फन पे नाचे थे, तो एक कोबरा ले आते हैं और तुम भी नाचो उसके फन पे। तुम तो कोबरा को देख के नाचने लग जाओगे। तो लोग क्या हैं, लोग जो हैं धूर्त है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। ये मूर्ख लोग जो हैं, इनको ज्यादा उपदेश भी देंगे तो क्या होंगे, ये उल्टा गुस्सा हो जाते हैं। कि उनको समझाएं हम कि भाई आपको नकल करनी है तो नकल आप पूरी तरीके से करिए। तो हमें जानना जरूरी है कि हमें कभी भी किसी भी एक्शन की क्या नहीं करनी है, भगवान कृष्ण, शिव जी, ब्रह्मा जी, इनके किसी भी एक्शन क्रियाकलाप की हमें नकल नहीं करनी है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। जो उन्होंने बोला है वो करना है, ना कि जो उन्होंने किया है वो करना है। और क्या हमें अनुसरण करना है और क्या उन्होंने किया है उसकी हमें नकल करनी है, यह हमें बताएंगे कौन, गुरु, साधु और शास्त्र। इसलिए गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि ये सभी जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, जो भगवान की कैटेगरी में हैं, उन्हें हम क्या नहीं करें, गलत ना समझ बैठें। ऐसे ही एक और दूसरा जो लोग आक्षेप लगाते हैं, कुछ ऐसे ही मंदबुद्धि लोग बोलते हैं कि अरे जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी आई तो विष्णु जी ने उन्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, और जब ये हलाहल विष आया तो फिर सब लोग विष्णु जी के साथ में कहां गए, शिव जी के पास में गए, और अंततः शिव जी ने उसका पान किया। तो देखा, ये तो पार्शियलिटी हो गई ना। लक्ष्मी जी आई तो आपने लक्ष्मी जी को वरण कर लिया, और जब जहर आया तो फिर हमारे शिव जी को दे दिया।
कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कई बार बोलते हैं तो विष्णु जी जो हैं, देखा वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, सक्षम नहीं थे उस विषम परिस्थिति से बाहर निकालने में सभी देवताओं को और दानवों को, कि इतना विष आ गया है क्या करें। तब शिव जी ने क्या किया, उस विषम परिस्थिति का समाधान किया। क्या करें, कलयुग में लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं नहीं अब उनके पास में फुर्सत मिले जब ना, लोग बिजी हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में ही, या फिर बॉलीवुड हॉलीवुड में बिजी हैं, शास्त्र कहाँ से पढ़ें। तो शास्त्रों में इसका भी उत्तर है 8वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी इसको उद्धृत करते हैं। एक तात्पर्य में वो कहते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट कुतर्क की भगवान विष्णु ने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये विष क्या है, इसका भी जो सॉल्यूशन है, हल है, मैं ही निकाल देता हूं। क्यों उन्होंने सभी देवताओं को शिवजी के पास भेजा। तो मध्वाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य लिखते हैं, रुद्रस्य यशसो अर्थाय स्वयं विष्णुर्विषम विभुः न संजृहे समर्थो अपि वायुम चौचे प्रशांतये। मतलब हालांकि भगवान विष्णु उस विषम स्थिति को संभालने में सक्षम थे, किंतु शिवजी को श्रेय प्रदान करने के लिए, शिवजी का यश बढ़ाने के लिए ही उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो पूर्णतया सक्षम थे कि क्षण भर में महाभारत के युद्ध को क्या कर दें, खत्म कर दें। उनको जरूरत नहीं है अर्जुन का सारथी बनने की, 18 दिन तक युद्ध जारी रखने की। क्या करने के लिए, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, अर्जुन को श्रेय प्रदान करने के लिए, अर्जुन की कीर्ति यश बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, अर्जुन को वो मौका दिया। उन्होंने अपने से कोई कार्रवाई नहीं की। वैसे ही यहां पर भी शिव जी का यश, कीर्ति, महिमा मंडन करने के लिए ही जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने शिव जी को क्या दिया, ये मौका दिया, अवसर दिया कि आप इस विष का पालन करें और नीलकंठ कहलाएं, ताकि आपकी कीर्ति बढ़े। क्योंकि जो भगवान कृष्ण हैं, जो भगवान कृष्ण विष्णु नारायण तो यही चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं, मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, वो अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं, लीलाएं करते हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो भगवान शिव हैं वो किस प्रकार सभी जीवों के आध्यात्मिक गुरु बनकर उन्हें कृष्ण भक्ति में संलग्न करना चाहते हैं। तो अगर हम भगवान शिव के मंदिर भी जाते हों, जब भी हम वहाँ जाएं तो उन्हें प्रणाम करके उनसे यही मांगना चाहिए कि आप तो क्या हैं, आप तो आदि गुरु हैं। तो आप क्या कीजिए, आप भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, तो आप मुझे कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दें, मेरा ध्यान सदैव भगवान कृष्ण के चरणों में लगा रहे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, उनसे याचना करनी चाहिए, ना कि भगवान शिव के पास जाकर उनको परेशान करें कि रुपया दीजिए, पैसा दीजिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, औरत दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। जैसे किसने किया, ऐसे रावण ने किया। शिव जी के पास गया, उनको परेशान कर दिया। शिव जी ने बोला, अरे जा भाई, मेरा दिमाग खराब मत कर, जो लेना है वो ले जा, मुझे आराम से कृष्ण भक्ति करने दे। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, शिव जी के भक्त नहीं है वो क्या हैं, वो स्वार्थी हैं। बस अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी को बहुत बॉदरेशन होती है ऐसे लोगों से, बोले भाई जो लेना है ले जा, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। तो ऐसे हमें क्या नहीं करना है, हमें रावण की तरह तथा कथित शिव भक्ति करके भगवान शिव को परेशान नहीं करना है। हमारी शिव भक्ति कैसी होनी चाहिए, जैसे हमने अनेक उदाहरण आपको देकर समझाया, प्रचेता, नरसिंह मेहता इत्यादि के माध्यम से। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो स्वतः भगवान शिव जो हैं वो हमसे अधिकाधिक प्रसन्न होंगे।
तो आज महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर हम भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनकी अहेतुकी कृपा, आध्यात्मिक ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करें, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम भी एक अच्छे कृष्ण भक्त बन सकें और इस संसार सागर से बाहर निकल सकें और भगवत धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम वापस जा सकें। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं इस प्रवचन श्रृंखला को मैं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आज आपको भगवान शिव के बारे में कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा।